तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th जो वर्णिका है इसका लेसन 5, जिसमें सीता की कहानी को हम लोग जानेंगे कि एक माँ के साथ, ठीक है, आज के समय में जो बच्चे व्यवहार करते हैं माँ बाप के साथ, ठीक है, तो आज नैतिक चीजों का पतन हो रहा है। मतलब बच्चों के अंदर से माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से बच्चे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आज देखेंगे कि हर बच्चा अपने माँ बाप को बेहद प्रेम करता है, लेकिन आप आज भी वृद्धा आश्रम में जाएंगे, अनाथ आलय में जाएंगे, तो वहां पे बहुत सारे लाचार विवश माँ बाप जो है अपनी जिंदगी किसी तरह से घसीट रहे हैं। जिस माता पिता ने अपने बच्चों के लिए अपने जीवन की संपूर्ण चीजें उस पर क्या कर दिया, निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, अपने हिस्से का एक एक पैसा उस पर क्या कर दिया, खर्च कर दिया, वही बच्चे बुजुर्ग माता पिता के आंखों की रोशनी, एक सही से चश्मा भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो आज के समय में जो बच्चों का लापरवाही है और माता पिता के प्रति जो कृतघ्न है, उस चीजों को इस कहानी के माध्यम से सांवर दैया प्रस्तुत करते हैं। ये एक राजस्थानी जो है लेखक है, राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रश्न पूछेगा कि जो सांवर दैया है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। आइए सबसे पहले इनके परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। तो धरती कब तक घूमेगी जो है, इसके जो लेखक है ना, सांवर दैया है, ठीक है, सांवर दैया है, सांवर दैया। जन्म अगर बात करें ना तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को, और 30 जुलाई 1992 ईस्वी को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। आपको बता दें कि हिंदी अनुवाद स्वयं राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख का कहानीकार है, और इस कथा का अनुवाद कथाकार ने खुद किया है। मतलब कि अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में रूपांतरित और अनुदित करने का काम स्वयं सांवर दैया ने किया है। किसने किया है? सांवर दैया। कहाँ के लेखक हैं ये? राजस्थान के। किस पाठ के लेखक हैं? धरती कब तक घूमेगी। कौन सा पाठ है? 5वां। पहला पाठ क्या था वर्णिका का? दही वाली मंगमा। दूसरा था ढहते विश्वास। तीसरा माँ। चौथा नगर। 5वां चारों चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5वें चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग सारांश समझेंगे। क्या समझेंगे? सारांश। कहानी का सारांश क्या है, और कहानी के सारांश के पश्चात हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करेंगे। आपके परीक्षा में सारांश तो नहीं आएगा इसका, लेकिन सारांश इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए और आप जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे बन सकते हैं उन चीजों को आप अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5वां जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 5वां चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कहानी का सारांश जानेंगे। सबसे पहले सांवर दैया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछेगा वो ये पूछेगा कि जो सांवर दैया है वो कहाँ के सफल कहानीकार हैं। तो आपको याद रखना है राजस्थान के। राजस्थान की भाषा राजस्थानी होती है, तो राजस्थानी भाषा के ये सफल कहानीकार हैं, यानी कि इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी वो कहानियां बहुत ही प्रभावशाली रही हैं। इनकी कहानियों में राजस्थान की समाज के गहरे अर्थबोध एवं विविध कह रहे कि घटनाओं का चित्रण मिलता है। ये जो भी बताते हैं राजस्थान पे आधारित तमाम कहानियों को ये प्रदर्शित करते हैं और वहाँ की जनजीवन को दर्शाते हैं कि राजस्थान के लोग कैसे रहते हैं, उनके मन में क्या चलता है, उनके विचार किस तरह के हैं, ठीक है। इन सारी चीजों पे आधारित ये कहानियां लिखते हैं। धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी में कहानीकार ने सामाजिक मूल्यों एवं उसकी वेदनाओं को प्रकट किया है। अभी हमने कहा कि आज के समय में माँ बाप अपने हिस्से का हर एक पैसा क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। सामाजिक मूल्यों एवं उसकी वेदना का अर्थ हो गया कि समाज में आज आप किसी के लिए कितने डेडिकेट हैं, कितने समर्पित भाव से उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन सामने वाला उसका इंपॉर्टेंस आपको नहीं देता है, सामने वाला उसका वैल्यू आपको नहीं देता है। इस चीज को लेकर के आदमी को बहुत दुख होता है और इंसानियत का दिन प्रतिदिन कत्ल हो रहा है, इसलिए कोई किसी पे भरोसा करने नहीं जा रहा है। आज लोगों को अपने स्वयं पर भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि किसके साथ क्या हो जाएगा ये बात कोई नहीं जानता है। नैतिकता का पतन होते जा रहा है, इंसानियत खत्म होते जा रहा है, लोगों की जो सोच है वो अजीबोगरीब होती जा रही है। मतलब कैसे किसी को ठग लें, कैसे किसी के साथ छल कर लें, कैसे किसी को लूट लें, केवल अपने विकास के बारे में, स्वयं के विकास के बारे में, स्वयं को कितना धनवान बना दें, इस चीजों के बारे में लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति विश्वास पुनः किसी पे करेगा कि नहीं करेगा। अगर एक लड़का अपने माँ बाप को घर से अगर निकाल देता है या माँ बाप के साथ अगर अच्छा पेश नहीं आता है, तो आपको क्या लगता है एक माँ बाप बच्चे को जन्म देना पसंद करेंगे?
नहीं करेंगे। तो यही सब चीजें हैं जो इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। एक माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है, सब कुछ समर्पण कर देती है, अर्पण कर देती है, सब कुछ समर्पित कर देती है। आप याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे अगर ताकतवर कोई है तो वो कौन है? माँ है। माँ से ताकतवर इस धरती पे कोई नहीं, क्योंकि जितना दर्द सह करके एक बच्चे को माँ जन्म देती है, अगर उतना एक पुरुष को दर्द सह करके बच्चे को जन्म देना हो तो कभी पुरुष जो है इस बात से नकर जाता कि मैं कभी इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब एक बच्चे को जन्म देने में एक नारी का, एक महिला का पुनर्जन्म होता है। कितना रिस्क लेकर के अपने जान पे, अपने जान पर खेल करके वह एक बच्चे को इस उम्मीद में पैदा करती है कि कल के डेट में यह बच्चा मेरे लिए आन बान शान होगा। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उसी माँ बाप को अपने हाथों से उसका झोंटा पकड़ करके माँ बाप का और घर से बच्चे क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो ये अफसोस की बात है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है कि इतना 21वीं शताब्दी में हमारे पास शिक्षा होने के कारण हम कहते हैं खुद को विकसित कर रहे हैं, लेकिन नैतिक चीजों के क्षेत्र में हम अपने आप का पतन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि एक माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ क्या कर देती है? अर्पण कर देती है, सब कुछ समर्पण कर देती है। माँ बच्चे को उसको पालने के लिए हर एक चीज करती है। जैसे आप इतने ठंड में जब आप कहीं पे पानी को टच करते हैं ना तो लगता है कि उंगली कट जाएगी। इतने ठंड में भी जब बच्चे पेशाब कर देते हैं बिछावन पे, तो उस पेशाब पे माँ स्वयं को सुलाती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, इस उम्मीद में कि कहीं मेरे बाबू का तबीयत खराब न हो जाए। अपने आप को भी दुख में रख करके आपको सुख प्रदान करने वाली क्या होती है? माँ होती है। अपने बाहों का झूला बना करके आपको झुलाती है, अपने जीवन का हर एक पल आपके लिए कुर्बान कर देती है। अपना सुख उसके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन नतीजा मिलता है तो उसे क्या मिलता है? दुख से भरा ये संसार। और एक दिन वही बच्चे कहते हैं कि आपने मेरे लिए किया है तो क्या किया है। ये चीजें कब समझ में आती है? कि जब आप स्वयं एक पेरेंट्स बनते हैं, एक गार्जियन बनते हैं और एक बच्चे को पालते हैं, तब आपको महसूस होता है कि जिस तरह से मैं अपने संतान को पाल रहा हूं उसी तरह मेरी माँ ने मुझे भी पाला होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा कभी कोई चीज नहीं करना चाहिए जिससे माँ बाप को आप पे शर्म आए कि मैंने कैसे पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसका नाम सीता होता है, जिसकी 3 बेटे हैं। 1 2 3 बेटे हैं। लेकिन बात यहां तक आ जाती है कि माँ कहती है कि मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं अपने ही घर में भिखारिन हूं। माँ स्वयं बोलती है कि मैं अपने ही घर में भिखारिन हूं। क्यों बोलती है ऐसा? क्योंकि इसका जो बड़ा बेटा है, समझ रहे ना, जिसका नाम क्या होता है? कैलाश, वो कहता है कि माँ को हम लोग 50-50 रुपए महीनवारी दे देंगे महीने में। बात समझ रहे हैं ना? और 50-50 रुपए दे देंगे, माँ स्वयं से खरीदेगी और पकाएगी, बनाएगी और स्वयं से खाएगी। हमारी पत्नियों पर इतना बोझ नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि जो 3 भाई होते हैं कैलाश, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोगों पे इतना बोझ नहीं पड़ेगा, यानी कि माँ बाप इनके लिए क्या लग रहे हैं? बोझ लग रहे हैं। आपको बता दें, वही संतान उस माँ को बोझ समझने लगती है जिस संतान के लिए एक माँ अपना सब कुछ क्या करती है? अर्पण कर देती है। और वही संतान एक दिन माँ बाप को क्या समझने लगती है? बोझ समझने लगती है। कोई लड़का कहता है कि एक माँ मेरे यहाँ रहेगी, एक महीना तुम्हारे यहाँ रहेगी और एक माँ तुम्हारे यहाँ रहेगी। इस पे एक मूवी भी बना है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मूवी का नाम है बागवान। बागवान मूवी देखे होंगे आप लोग। उस बागवान मूवी में आप लोग देखिएगा कि जो अमिताभ बच्चन होता है और हेमा मालिनी होती है ना, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए। सलमान खान भी उसमें होता है, गोद लिया होता है। अब देख लीजिए, गोद लिया हुआ बेटा काम में आ जाता है, लेकिन अपना संतान काम में नहीं आता। अपने संतान को माँ बाप की केवल धन दौलत दिखती है। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मीन्स है, इसी कहानी को एकदम माने चित्रित किया गया है उस मूवी में। वही चीज दिखाया गया कि कैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन का एक एक पल, एक एक पैसा उन पे कुर्बान कर देते हैं। और वही बच्चे एक दिन माँ बाप को बोझ समझते हैं और कहते हैं कि हम लोग दोनों आदमी को एक साथ अपने पास नहीं रख सकते। एक भाई माँ को रखेगा तो एक भाई पिता को रखेगा, और ये दोनों लोग आपस में तड़पते रहते हैं। किसी भी माँ बाप को जब आप अपने से अलग करेंगे तो ये चीजें जो है इस कहानी के माध्यम से आपको दिखाया गया है। माँ धरती की तरह है, कह रहे कि माँ धरती की तरह जो है सर्वस्व हमा है। कह रहे कि धरती पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं। आप देखेंगे इस धरती पे अजीबो गरीब
आपको देखने को मिलेगा। कहीं बेटा बाप से लड़ रहा है, कहीं बाप बेटा से लड़ रहा है, कहीं सास बहू से लड़ रही है, कहीं ननद भौजाई से लड़ रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप देखेंगे ना कि संसार में हर जगह जुल्म जो है ढाए जाते हैं। कहीं दहेज को लेकर के घर में कलह है, कहीं हर चीज माने हर जगह पे अलग अलग अपनी मंत्रणा है। फिर भी वह बदला नहीं लेती है। कह रहा है कि बेटे बहुओं के द्वारा उपेक्षित होने पर भी, उपेक्षित का अर्थ होता है अपमान, अपमानित। उपेक्षित का अर्थ क्या होता है? अपमानित। मतलब कि बेटे भी अपमानित करते हैं माँ को और बहुएं भी अपमानित करते हैं। आप याद रखिएगा कि मतलब आप देखेंगे कि सास और बहू अगर 100 घर है ना, तो उसमें 95 घर में सास बहू में पड़ता ही नहीं। 5 ऐसा घर होगा जिसमें सास बहू में पड़ता है। और वो घर कैसा होता है जिसमें सास बहू में पड़ता है? तो आपको बता दें कि जिस दिन एक सास अगर बहू लेट से भी उठे और पूछे कि बहू तुम ठीक हो ना, दवा वगैरह मंगा दे, कोई दिक्कत है तो हमसे बताओ, आज रहने दो तुम, मैं ही कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, आज तुम आराम करो। जिस घर में ये सास के शब्द होते हैं ना, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती है। ये सास जो होती है ना, ये सांस रोकने वाली होती है, सब डाइन होती है सब। एक बात समझ लीजिए, 30 दिन नहीं, आप नहीं समझ रहे इस बात को, 30 दिन अगर कोई बहू समय पर खाना बना कर दे दे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगी कि बहू तुम समय पर खाना बनाती हो, खिलाती हो, देख रेख करती हो, माने तुम बहुत संस्कारी हो, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे संस्कार दिए और हम लोग तुमसे बहुत खुश हैं। 30 दिन करेगी तो ये कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन उसकी तबीयत खराब हो या लेट से सोई हो, सुबह में लेट से जगे, तो सबसे पहले आएगी तो किरिन हो गईले वाले तू सुतल वालू तार माई बाप तरह के कौन संस्कार दिले बा, बस हो गया, शुरू हो गया महाभारत। हो नहीं जाएगा। जब आप 30 दिन काम करेंगे तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा। एक दिन अगर आप लेट से उठे तो माँ बाप का संस्कार देखना शुरू कर दीजिए, पूरा तार तार कर दीजिए उसके घर को, तो वो बर्दाश्त करेगी क्या? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप भी होंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर जिस तरह से एक माँ अपनी बेटी की ख्याल रखती है, अपनी बेटी को अगर थोड़ा सा जुकाम हो जाता है तो बोलती है माँ की, है बेटी आराम करो, कोई हम सब कर लेंगे। जो बहू आई रहती है वो कहीं से दह कर आई है क्या, उसको भी आप लाए, उसका भी ख्याल रखना, उसको अब उसके अंदर लगना चाहिए कि हाँ माँ, मेरी माँ जैसी इनमें फीलिंग है। तो जब माँ जैसी फीलिंग होगी तब ना उसमें बेटी जैसी फीलिंग होगी। अब आप ही जब उसको अपना नहीं समझेंगे, उसकी कमियों को उजागर करेंगे लेकिन उसके गुणों का बखान नहीं करेंगे, पटीदार कोई आ जाएगा तो 1.5 घंटा शिकायतें में बिता देंगे कि उसका माँ ऐसा ऐसा, बाप ऐसा, भाई ऐसा, तो पति ऐसा। अभी डेली आप कहेंगे तो 13 दिन वो सुनेगी, तो एक दिन सुनाएगी नहीं? सुनाएगी कि नहीं सुनाएगी? और जब सुनाएगी तो वही हो जाएगा, दही वाली मंगमा वाला हाल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो उपेक्षित होने पर भी माँ उनकी शिकायत नहीं करती है। ठीक है, बेटे और बहू क्या करते हैं? उपेक्षित करते हैं सीता की, लेकिन उन बातों को भी वो दबा करके रखती है, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती है। ठीक है, कह रहा है कि अंतर्मन में सारी आशाओं को दफना देती है, ये सारी चीजों को अपने अंदर दबा करके रखती है। अच्छा, सबसे देखिए, सबसे बड़ा वह व्यक्ति खतरनाक होता है जो व्यक्ति आपके तमाम अवगुणों को इग्नोर कर रहा है और अपने अंदर उन चीजों का सहन कर रहा है। जैसे कोई गलती पे गलती किए जा रहा है और आप उसको माफ करते जा रहे हैं, तो जिस दिन वह स्तर फूल हो जाएगा, पाप का घड़ा नहीं बोलते हैं, जिस दिन भर जाएगा उस दिन आदमी अपना आपा खो देता है और उसका रिजल्ट बहुत भयानक होता है। कोई बात अपने मन में रख करके किसी से शेयर कर देते हैं ना, तो वो गुस्सा निकल जाता है अंदर से, आदमी थोड़ा सा रिलैक्स एकदम फील करता है। लेकिन अगर बात को आप सुन लिए और अपने मन में रखते जा रहे हैं, किसी से बोल नहीं रहे हैं, तो वह जो एनर्जी होता है, वो जो ऊर्जा होती है, वो बहुत खतरनाक बन जाता है। कुछ ऐसा ही होता है सीता के साथ। इस कहानी की प्रधान नायिका सीता है, यानी मुख्य पात्र कौन है? सीता है। इस कहानी की धरती कब तक घूमेगी? अपने पति के मरने के बाद, तो जब किसी स्त्री की पति मर जाता है तो वह स्त्री विधवा कहलाती है। क्या कहलाती है? विधवा। तो सीता क्या है? विधवा है। ठीक है, और जब कोई पत्नी अगर मर जाए तो उस व्यक्ति को विधुर कहा जाता है। विधुर का अर्थ होता है कि जिसकी पत्नी मर चुकी हो। अब विधवा का अर्थ होता है कि जिसका पति मर चुका हो। अच्छा, पति जो होता है ना, आप याद रखिएगा, एक पति की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जिस प्रकार से शादी के पहले एक पिता की भूमिका होती है एक लड़की के लिए, कि हर तरह से एक पिता उसे खुश देखना चाहता है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। एक पिता अपने पुत्री के लिए सब कुछ वो करने पर
क्या हो जाता है, उतारू हो जाता है, जो उसके चेहरे पे मुस्कान लाता है। इवन आपको बता दें कि लड़कियों को भी कंधे पर पिता मेला घुमाने लेकर के जाता है बचपन में, आप देखे होंगे। तो अपने बेटी के लिए वो सब कुछ करता है जिससे वो उसके चेहरे पर क्या हो, मुस्कान हो। और वह जब सारे रिश्ते को छोड़ करके जब अपने ससुराल जाती है तो वही रोल प्ले करता है एक हस्बैंड। उसकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति उसका हस्बैंड करता है, उसकी खुशी, उसका हर एक चीज, मान सम्मान, समाज में इज्जत, ये सारा चीज उसका कौन दिलाता है, हस्बैंड दिलाता है। और जब वो हस्बैंड नहीं होता है तो कहा गया है कि लाइफ इज नथिंग विदाउट हस्बैंड। एक अगर कोई लड़की जिसकी शादी हो गई हो और उसका पति ना हो, समझ रहे हैं ना, तो उसका लाइफ जो होता है वो हेल हो जाता है। हेल का मतलब होता है नर्क, नर्क के समान हो जाता है। क्लास 9th में भी आप एक चैप्टर पढ़े हैं, पद्मा वाले चैप्टर में, ए वुमेन इज नथिंग विदाउट हर हस्बैंड। उसकी माँ क्या कहती है कि एक पति के बिना एक पत्नी की अपनी कोई अहमियत नहीं होती है। द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज लिंक्ड विद हर हस्बैंड। एक पत्नी की जो पहचान होती है उसके पति के कारण होती है। उसकी मांग में जो सिंदूर है ना, वह 16 श्रृंगार को भी बराबर कर देती है। लेकिन एक शादीशुदा स्त्री अगर वो सब कुछ पहनी हो लेकिन उसकी मांग में सिंदूर न हो, उसका पति न हो और वो कुछ भी पहनी हो, तो उस पे वो चीज शोभा नहीं देता है। बात समझ रहे हैं ना। तो पति का अगर शादी के बाद एक लड़की जो होती है उसके पति का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि समाज से रक्षा करना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और सारे रिश्ते को एक पति कोशिश करता है कि उसके लिए भाई भी बने, उसके लिए दोस्त भी बने, उसके लिए बहन भी बने, माँ भी बने, बाप भी बने। हर एक रोल को एक हस्बैंड क्या करता है, निभाता है। क्योंकि एक लड़की जब ससुराल जाती है अपने मायका को छोड़ करके, तो वो अपने सारे संबंध को भी छोड़ करके जाती है। अगर ससुराल में पति बढ़िया मिल गया तो जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। अब पियकड़ मिल गया, नशाबाज मिल गया, नशेड़ी, तो जिंदगी एकदम झंडवा हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा, है तो प्रधान नायिका कौन है बाबू, प्रधान नायिका कौन है, सीता है। सीता अपने पति के मरने के बाद है आशान्वित होती है कि उसको 3 बेटे हैं। अच्छा, सीता को इस बात की खुशी भी है कि कोई बात नहीं है, अगर पति नहीं भी है तो मेरे कितने 3 बेटे हैं, मैं बाझिन नहीं हूं। बाझिन समझते हैं ना, बाझिन उस औरत को कहा जाता है जिसका कोई संतान नहीं होता है। अच्छा, ये भी कंडीशन होता है कि केवल बेटियां जिसको है उसको भी टेंशन बना रहता है कि बुढ़ापा में उसका सहारा कौन बनेगा। तो जब तक कोई माँ बाप को बेटा और बेटी दोनों तरह के संतान नहीं हो जाते हैं तब तक वो भी हमेशा चिंतित रहते हैं, कोई ना कोई उनके जीवन रूपी नौका को पार कर देगा। अच्छा, एक माँ बाप को सबसे ज्यादा उम्मीद अपने बच्चों से होती है। जिस प्रकार किसान को अपने खेतों की हरियाली देख करके क्या होती है, खुशी होती है, ठीक है, किसान को अपने खेतों की हरियाली देख करके क्या होती है, खुशी होती है। ठीक उसी प्रकार से माँ बाप को अपने बच्चों की कामयाबी देख करके खुशी होती है। तो माँ बाप को ऐसा, सीता को लगता है कि चलिए 3 बेटा है, तो अगर 1-2 नहीं भी सेवा करेगा तो एक बेटा तो मेरा जीवन का नाव क्या कर देगा, पार कर देगा। किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। लेकिन होता क्या है कि 3 बेटा नाम के और 1 गुना काम के। बात समझ रहे हैं कि नहीं। बेटा तो 3 को होता है, लेकिन तीनों का तीनों नाम के लिए बेटा है, काम के लिए बेटा नहीं है। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है, अपने ही घर में वो भिखारिन जैसा अनुभूति करती है। लगता है कि जैसे दरवाजे पे कोई भिखारी आता है और लोग उसको दुत्कार देते हैं। ठीक वही स्थिति बनी हुई है किसकी, सीता की। माँ उसके लिए बोझ बन जाती है। तीनों बेटा के लिए यह माँ जो है बोझ बनी हुई है। कह रहा है कि पाली बांध कर उसका भरण पोषण करते हैं। क्या नालायक बच्चे हैं ये, पाली बांधते हैं। 1 महीने तुम्हारे यहाँ, 1 महीने मेरे यहाँ, 1 महीने उसके यहाँ, इस तरह से पाली बांधते हैं, समय को बांध देते हैं कि एक माँ हम लोग माँ को रखेंगे। मतलब देखिए कि क्या नियति है कि जिस माँ ने अपने बच्चों को तीनों को एक साथ पाला, क्या माँ ने कभी कहा कि एक टाइम तुम खाओगे, एक टाइम वो खाएगा और सुबह में वो खाएगा। क्या माँ कभी ऐसा सलूक करती है अपने बच्चों के साथ। लेकिन ये कह रहा है 1 महीना मेरे घर, 1 महीना उसके घर, 1 महीना उसके घर। इस प्रकार से कह रहा है कि एक दिन ऐसा भी समय आ जाता है कि ये भी नियम, पहले तो वो लोग राय करते हैं तीनों बेटा कि हम लोग माँ को एक माँ रखेंगे, ये नियम भी भंग हो जाते हैं। फिर यह नियम भी टूट जाता है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब ये 50-50 रुपए प्रति माह खर्च में देंगे। बताइए, एक बुजुर्ग, एक बेसहारा माँ, और उस माँ को ये कह रहे हैं कि 50-50 रुपए दे दिया जाएगा और ये मार्केट से जो है सामान लाएगी और अपना पकाएगी और अपना खाएगी।
यहाँ पे देखिए, पहले से घुटन भरी जीवन जीने वाली सीता। क्वेश्चन पूछता है कि सीता को अपने ही घर में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? घुटन। ये शब्द याद रखिएगा, सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था। अपने बेटों के निर्णय से कह रहा है कि विक्षुब्ध हो जाती है और अपना पराया, अपना क्या लगने लगता है? पराया लगने लगता है। सीता सोचती है क्या ये मेरे ही संतान है? क्या ये मेरे ही संतान है? जिस संतान के लिए मैंने सब कुछ अपना अर्पण और समर्पण कर दिया, आज वही संतान ये कह रहे हैं कि माँ तुम्हारा खर्चा हम लोग दे देंगे और तुम खुद से पकाना और खुद से खाना। ये 2 वक्त की रोटी भी हमें नहीं दे सकते हैं। आप बताइए, किसी माँ ने किसी बेटा को कहा होगा अपने समय में कि बेटा तुमको आटा दे देती हूँ, 250 ग्राम पका लो और खा लो? है कभी ऐसा होता है? एक बहू अस्कत कर सकती है रात को 12 बजे उठने में, लेकिन एक माँ को पता चल जाए कि मेरा बेटा आया है तो सबसे पहले किचन में पहुंच जाती है कि मेरा बेटा आया है, खाया होगा कि नहीं खाया होगा। माँ को चिंता होती है इस बात की, क्योंकि दर्द वो झेली है उसको पैदा करने में, बहू नहीं झेली है। बहू थोड़ी हस्बैंड को जन्म दी है। कह रहा है कि उसे पराया लगने लगता है। तुच्छ और निराशयी सीता एक दिन रात्रि में चुपके से घर से निकल जाती है। अच्छा आप बताइए, कोई भी व्यक्ति कितना बर्दाश्त करेगा? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप जानते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते। अगर आप कोई भी चीज ज्यादा करेंगे, आवश्यकता से ज्यादा, कोई कितना बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है कि नहीं भैया? बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है कि कितना आप किसी चीज को झेल सकते हैं। सीता एक दिन रात्रि में चुपके से घर से निकल जाती है और वह मेहनत मजदूरी कर अपने जीवन का निर्वहन कर लेगी, किंतु अपने बेटों पर बोझ नहीं बनेगी। जब बच्चों के मन में ऐसा हो जाएगा कि माँ बोझ है, तो क्या सीता कहीं पे चूल्हा चौका करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकती है? कर सकती है। अगर वह अपने स्वाभिमान को देखती है और कहती है कि अगर बच्चों को मैं बोझ लगती हूँ तो मैं स्वयं क्या करूंगी? मेहनत और मजदूरी करूंगी। जब अपने घर में भी पका करके खाना है, ठीक है, जब बच्चे हमको बना करके नहीं, माने बच्चों की जो पत्नियां हैं, माने बहू जो है वो बना करके जब नहीं देंगे तो हम कहीं पे दूसरे के यहाँ काम करेंगे और वहां से पैसे कमा करके हम अपना जीवन यापन करेंगे। अपने बेटों पर बोझ नहीं बनेगी। वस्तुतः कहानीकार यहाँ बताना चाहता है कि उन बेटों को भी अपनी संतानें हैं, किंतु शायद वे नहीं जानते हैं कि उनकी भी यही गति होने वाली है जो वो अपनी माँ की कर रहे हैं। तो ये धरती घूमती रहेगी, ये धरती मनुष्य आता और जाता रहेगा, यह धरती ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे एक वृक्ष को आप देखेंगे ना, तो उस वृक्ष पे हर साल पत्तियां आती हैं और जाती हैं। पत्तियां आती जाती है, वृक्ष आता जाता नहीं है। वृक्ष वैसा ही रहता है, पेड़ वैसा ही रहता है, लेकिन पत्तियां हर साल झड़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन का जो क्या है, टेन्योर है, लाइफ का जो टेन्योर है, टेन्योर का अर्थ होता है अवधि। क्या होता है? अवधि। वह निश्चित है कि मनुष्य 100 साल 120 साल, समझ रहे ना, मैक्सिमम जी सकता है, इससे ज्यादा नहीं जी सकता है। बात समझ रहे? लेकिन धरती का कोई ड्यूरेशन नहीं है, ये धरती 100 साल 200 500 साल में खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये धरती कब तक घूमेगी? जब तक अत्याचार होगा, जब तक अत्याचार होगा। आप याद रखिएगा, जैसा कहा जाता ना, एज यू सो यू रिप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप अपनी माँ बाप के साथ गलत सलूक करेंगे, आपका संतान भी आपको बख्शेगा नहीं। हर